न पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। न हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, अपने से वादा किया है। अपने से वादा किया है। राम राम भाई सभी को। मैं कृष्ण दैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी लेटेस्ट न्यूज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आशा करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो हमारी आज की जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का, हमने अभी तक 3 क्लासें ले चुके हैं। और आशा करूंगा कि आपको अच्छे से जो मैंने जो भी कुछ करवाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज की जो हमारी 4th क्लास है वो हम अभी शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी बैच स्टार्ट हो गया है, अभी जैसे कि मैं अपनी अलग से एक क्लास और लूंगा SSC GD के लिए मैथ की, और जिसके अंदर साथ में मैं रीजनिंग भी करवाऊंगा। और जल्दी से जल्दी कुछ दिन में आपकी मैं जीके की क्लास भी लेके आऊंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो भी नया बच्चा है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे इस चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर सकता है। ठीक है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अभी अपने जो आज की कक्षा का जो 4th क्लास है हमारी, आज की कक्षा का हमारा जो पहला क्वेश्चन करेंगे, जो आपको क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम जो अभी पहला क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिया है। एक तो दे रखा है व्यंजक XY²। ठीक है, XY² दिया है, और साथ में क्या दिया है, दो चर है x और ये y, x एंड y। ठीक है। तो इनका मान ये बताया कि 20% कम हो जाता है, दोनों का 20% कम हो जाता है। तो 20%, अभी एक बार 20% का भिन्न निकाली, फ्रैक्शन निकाली, तो 20% का क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है। तो 20% कम बोल रहा है। मान के चलो दो चरण दे रखे हैं, दो चर दे रखे हैं, दो चरण, दो चरों में बोल रखा है क्वेश्चन में, दोनों चरों में। देखिए, मान के चलो पहली प्रक्रिया के अंदर मान के चलो x की वैल्यू होती है 5। ठीक है। तो 20% कम बोला है, तो 5 का 20% कितना होगा, एक। तो एक कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चे। अभी देखिए वाई के लिए भी दोनों, मतलब वाई जो दोनों चर है, इन दोनों के लिए बोला है कि 20% कम हो जाता है। ठीक है। तो वाई के लिए भी सेम यही कंडीशन लगेगी। तो वाई के लिए भी क्या होगा, सबसे पहले 5 आ जाएगा। ठीक है। और 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चे। और व्यंजक दे रखा है इसके अंदर XY² के अंदर, मतलब XY² के अंदर ये कम होता है। ठीक है। तो हम तो इसके अंदर देखिए, अभी पुट कीजिए। देखिए, x की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले 5 दे रखी है। ठीक है। हम इस कंडीशन में जो हमारी जो पहली कंडीशन है, इसके अंदर हम XY² अब ये सोल्व करेंगे। x की वैल्यू इसके अंदर 5। ठीक है। और y की दे रखी है ये भी 5। और 5 का हम y का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 125। ठीक है बच्चे। अभी हम दूसरे चर है, तो तुम्हारे दूसरी कंडीशन हुई थी जिसके अंदर हमारा 20% कम हुआ था, तो उसके अंदर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है इसके अंदर, 4 गुणा में y², 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है बच्चे। तो हम इसको अभी क्वेश्चन में क्या निकालना बताया है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ये हमारे पास दो मान आ गए, एक ये आ गया 125, और एक हमारा ये आ गया। तो दोनों कंडीशन के अंदर ये बताया है, पूछा है क्वेश्चन में कि आपका जो मान है कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए बच्चे, अभी 125 में से 64 निकालोगे कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1, और 12 में से 6 गया तो हमारा जो 61 है वो मान कम होता है। तो हमें प्रतिशत के अंदर निकालना है। ठीक है। देखिए आप 61
पहले कितना था हमारा 125, और 125 से कितना हुआ 64 हुआ, तो कितना डिफरेंस हुआ इनका बीच का, इनके बीच का दोनों का 61 है, 61 है हमारा। और किससे 125 से गुणा में 100, ठीक है, 25 चौके 100, 25 5 125, ठीक है। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, अब कितना आ गया, 4 एकम 4, 6 चौके 24, ठीक है, डिवाइड बाई 5, तो कितना निकलेगा ये 5 चौके 20, ठीक है। ये और देखना एक बार, 25 चौके 100, 25 5 125, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 आठे 40, और 5 आठे 40, 48.8% हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। तो ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझिए, एक सेकंड। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या बताया था कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, ठीक है। हमारे पास दो चर थे, दोनों चरों के अंदर एक्स वाई के अंदर 20% हमारा मान करना, तो 20% के मान हमने फ्रैक्शन निकाली थी कि 1/5 होती है, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर 5 रही है तो 20% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वाई के अंदर भी वही कंडीशन लगेगी कि वाई वाई के अंदर भी 20% कम हुई है, तो वाई में सबसे पहले कितनी थी, पहले की 5, उसके बाद कितनी हो जाती है 4, ठीक है बच्चे। तो उसके अंदर एक व्यंजक दे रखा है, इसके अंदर एक, तो व्यंजक में हमने जैसे कि ये हमारी जो एक्स की वैल्यू थी ये पुट कर दी, एक्स की वैल्यू हमारी सबसे पहले 5 रही थी, तो 5 गुणा में वाई स्क्वायर, 5 5 25, 25 गुणा में 125, और इसी तरह इसमें भी ये कर दिया हमने, एक्स की वैल्यू हमारी जो दूसरे चरण में क्या थी 4 गुणा में 4 चौके 16 इक्वल टू 64। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था कि दोनों चरों के अंदर मतलब कितना प्रतिशत जो कि इनका मान कम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इनका दोनों का एक इसके अंदर आया 125, इसमें 64 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है हमारा 21, और किस में से हमें प्रतिशत निकालना कि कितना प्रतिशत जो मान है कम हुआ, तो 61 था, अभी जो इनका डिफरेंस आता है 61, ठीक है। और किस में से आया है, पहले की टोटल कितनी थी 25, 125 में से है, तो 125 में निकालेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन जो आंसर है इसका 48.8% ये जो कम मान है दोनों, जो दोनों चरणों का के बीच का, ठीक है बच्चे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए तथा बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। बच्चे क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, पहले ए बी दो बिंदु दे रखे हैं, हमने दो बिंदु ले लिए, ये है ए और ये बी, ये ले लिया हमने ए और ये बी, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको एक बार, यहाँ पे हो गया बी, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा एस सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एक बिंदु और दे दिया सी, तो जिसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये बिंदु लगा लिया हमने यहाँ पे सी है, ठीक है, और इसकी लंबाई दे दी सी की 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। यदि एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। देखिए बच्चे, अभी ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर जो एसी दे रखा है ये, अगर इसकी लंबाई को हम 6% बढ़ा दे, अभी इतना है 3 सेंटीमीटर, अब बोला है कि अगर हम इसको 6% बढ़ा दें तो सीबी की लंबाई
कितने प्रतिशत घट जाएगी, क्वेश्चन में ये बोला है। तो देखिए बच्चे, तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, हमें एसी को छह, एसी की लंबाई बताइए कितनी है। सबसे पहले तो एसी की लंबाई दे रखी है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें 6% बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी ये देंगे 3 का 6%, ठीक है बच्चे। हमने हमारा जो है, हमारी जो एसी की लंबाई है हमने ये बढ़ा दी है, ठीक है। अब ये हमने निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि जो लंबाई है कितनी घट जाती है, जो सीबी की लंबाई है, जो सीबी की लंबाई है अभी कितनी है ये, अभी ये देखिए टोटल है 5 और ये एसी है 3, तो कितनी बच जाती है ये बच जाती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर जो एसी की लंबाई को हम अगर 6% बढ़ा देते हैं तो जो सीबी की लंबाई है कितनी घटेगी, ठीक है। तो अब ये देखिए सीबी की लंबाई कितनी है, 2, ठीक है। और हमें ये नहीं पता कि कितनी परसेंट घटेगी, और वही हमें निकालना है। देखिए अब 2 का एक्स, एक्स का मतलब है कि हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि भाई जो सीबी की लंबाई है 2 एक्स% घट गई, एक्स बटे 100, ठीक है। इसको आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है बच्चे। देखिए आगे 100 से 100 निकाल दीजिए, ठीक है। 6×3 = 18 इक्वल टू 2 × x 2x, ठीक है बच्चों। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/2, 2 नहीं, आपका आंसर 9%, जो सीबी की लंबाई है वो 9% घटेगी, ठीक है बच्चे। देख लीजिए बच्चे, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ले अगर लेनी है, किसी भी मतलब कोई भी किसी प्रकार के चैप्टर की, किसी प्रकार के जो क्वेश्चन की, तो मेरे जो यूट्यूब जो मेरा चैनल है, मैं हर वीडियो के अंदर मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डालता हूँ, तो उसको ज्वाइन करें सभी। और कोई भी जानकारी के लिए मेरे को आप ग्रुप से मैसेज करके मेरे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आशा करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं आया है तो। देखिए 2 बिंदु दे रखे थे ए और बी, ठीक है। और जिसकी लंबाई दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर क्या था कि जो ए बी, जो 5 सेंटीमीटर की जो हमारी ये लाइन बनी, तो इसके बीच में एक बिंदु और डाल दिया जो था बिंदु सी, ठीक है। और एक लाइन और क्रिएट कर दी, क्या, ए सी। और उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर बताई गई कि भाई एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और जो कंप्लीट ए बी है पूरा, जो जिस पे जिस लाइन के ऊपर सी है वो कंप्लीट एक रेखा बनती है ए बी, जिसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई है हमारी 5 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई दे रखी है 3। तो अगर 3 सेंटीमीटर एसी लेंगे तो हमारा बाकी कितना बचता है, 2 सेंटीमीटर। तो हमारी ये हो जाएगी सी बी, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन में ये कहा कि अगर हम एसी की लंबाई को 6% और बढ़ा दें, ठीक है। मान के चलो हमें नहीं पता कितनी है, अगर मान के चलो हम इसको इतना तक इतनी और बढ़ा दें यहाँ तक, ठीक है। हमारी जो एस एसी की लंबाई है अभी तो यहाँ तक है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ तक कर दें, 6% बोला है इसमें, कि अब अगर हम इसको 6% और बढ़ा दें तो जो सीबी की जो लंबाई है वो कितना परसेंट घटेगी। तो देखिए हमारी एसी की दे रखी है, जिसके अंदर क्वेश्चन में बोला है कि 6% बढ़ानी है हमें। तो हमने 3 का 6% में इक्वल में जो सीबी की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, वो हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत हमें, तो अभी कितने प्रतिशत घटेगी, तो हमें निकालना है ये। तो हमने 2 × x/x/100 डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने सोल्व किया तो हमारा जो 9% आंसर आ गया। और यही हमें निकालना था कि जो सीबी की लंबाई है वो 9% घटेगी, ठीक है बच्चे।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए बच्चे, 1 घंटा और 45 मिनट, और पूछा क्या है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है बच्चे, देखिए अब सोल्व कीजिए इसको। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, प्लस में 45 मिनट हमें दे रखी है, तो टोटल इसमें कितनी मिनट हो गई? 105। ठीक, इसके अंदर दिन दे रखा पूरा एक दिन। ठीक, एक दिन। ठीक है बच्चे, तो एक दिन में हमारे पास घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। और 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है? तो 24 गुणा में 60। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो 24 घंटे के अंदर कितनी हो जाएंगी? 24 गुणा में 60। ठीक है बच्चे, देखिए हमें अभी निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये निकालना पूछ रखा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए देखिए हमें निकालना है क्या, 1 घंटा 45 मिनट, तो इसमें क्या हो जाता है? 105 मिनट। ठीक है, ये भी मिनट में है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए आप, इसमें से निकालना है 24 गुणा में 60। एक दिन में से हमें 1 घंटा 45 मिनट का कितना प्रतिशत है, गुणा में। ठीक है बच्चे, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 3 हो 3 5 15, हाँ 5 25, 5 3 15, 8 2 17, 24। तो आप इसको 24 को 175 से भाग कर लीजिए, ये जाएगा 7 से। 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना बच गया? 7.0। 24 दूनी 48, 2 6 में से 4 गए 2, फिर 0, 24, ये जाएगा 9 पे। 9 चौके 36, 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 10 में 6 गया 4। ठीक है, और फिर एक ये, तो आपका ये आ जाएगा 7.291। ठीक है, तो 24। ठीक है, ये आपका परसेंटेज। आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया और ये क्वेश्चन। ठीक बच्चे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? देखिए बच्चे, 65 ग्राम है, अभी देखिए ये ग्राम में दे रखा है, ये किलोग्राम में दे रखा है, तो हम क्यों ना इसको भी ग्राम में बना लें। तो 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, तो 2 के अंदर कितने हो जाए? 2000। ठीक है बच्चे, देखिए अब 65 ग्राम दे रखा है, तो 65 टोटल कितने ग्राम है? 2000 गुणा में 100, 200। 13 5 65, 4 5 20।
तो आपका आंसर आ जाएगा 13/4%। ठीक है बच्चे, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो 65 ग्राम है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछा था। तो 65 ग्राम दे रखा है और किसके लिए पूछा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आ जाता है 13/4। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज की कक्षा का हमारा 5वां क्वेश्चन। देखिए बच्चे, पी माइनस क्यू का 50% इक्वल पी प्लस क्यू का 30% तथा क्यू इक्वल टू पी का x% है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चे, पी माइनस क्यू का 50%। देखिए, पी माइनस क्यू का 50%, तो हम इसको 50/100 भी लिख सकते हो, इक्वल पी प्लस क्यू का 30%। पी प्लस क्यू का 30%, 100 से 100 काट दीजिए। ठीक है बच्चे, 100 से 100 काटते हो तो उसके बाद देखिए आप इसको इससे गुणा कर लीजिए। 50p माइनस 50q इक्वल टू 30p प्लस में 30q। ठीक है बच्चे, अभी देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर इसको हम p को और q को अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50p है, इस साइड का आएगा तो कितना हो जाएगा 20p इक्वल टू ये 30p 30q और ये 50q, इस साइड को जाएगा प्लस हो जाएगा तो 80q। ठीक है, तो p है, हम 20 को इस साइड लेके जाएंगे और इसको क्या होगा इस साइड लेके आएंगे, ये गुणा में ये भाग में हो जाएगा। वो देखिए 80 80/20, तो हमारा ये पी बटे क्या कितना आ जाता है 4/1। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पी का कितना प्रतिशत है। देखिए अब क्या इक्वल टू पी का x% है तो x का मान ज्ञात करना। तो यही पूछा है कि जो क्या है पी का कितना प्रतिशत है। देखिए अब, तो क्या कितनी वैल्यू दे रखी है 1, 1/4 गुणा 100, 25/100, 25% हमारा यही आंसर होगा। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे आज की कक्षा का हम छठा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए 1% का आधा, हाफ, दशमलव में हमें दशमलव में लिखना है कि दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए अभी सबसे पहले एक बात वो देखिए, एक का आधा कितना होता है 0.5। ठीक है, और साथ में है परसेंटेज। ठीक है बच्चे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा इक्वल। अब लिखिए कितनी जीरो है 1 2 3, तो लिखिए 0.125, ये हमारा इसका आंसर होगा। दशमलव में ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कि आपकी जो परसेंटेज को के ऊपर जो पकड़ है वो फास्ट हो जाए, तो जिससे आप कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से हल कर सको। ठीक है बच्चे, आज की कक्षा का 7वां क्वेश्चन, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। देखिए बच्चे, दो व्यक्ति दे रखे हैं तुलसीराम और कश्यप। ठीक है,
ये होगा सबसे पहले तुलसीराम, ठीक है, और ये होगा कश्यप। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक। देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। ठीक है, तो एक बात देखिए, अगर आप कश्यप का वेतन अगर 5 रुपए है तो तुलसीराम का कितना हो जाएगा, तो तुलसीराम का होगा कश्यप से 20% अधिक, तो 5 का 20% कितना होगा, एक, और एक ज्यादा लेना है, अधिक होना है, तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, देखिए कश्यप का 5 है, मान के चलो कश्यप का 5 रुपये आपके पास, अगर मतलब कश्यप के पास है 5 रुपये, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5, तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, एक, मतलब एक ज्यादा है, इसका अगर 5 है कश्यप का तो इसका एक ज्यादा होगा इसके पास। ठीक है, इसका वेतन ज्यादा है, अगर इसका 5 है तो इसका 6 है। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है, यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो तुलसीराम है अगर 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, उसका वेतन कितना दे रखा है, 6, हमने निकाला 6, तो 6 का क्वेश्चन ने बोला है कि जो 720 रुपये बचत करता है ना, जो वो उसके वेतन का 4% है, तो 6 का 4%, देखिए 4 × 4 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 6/25, ये उसका वेतन है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मतलब 6/25 वह जो तुलसीराम है बचत करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह 720 रुपये बचत करता है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट से देखिए, और क्वेश्चन में ये बोला था कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, हमने 20% का फ्रैक्शन निकाला, तो 20% का फ्रैक्शन निकालना कितना निकला, 1/5। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बोला था कि तुलसीराम का वेतन है कश्यप से 20% अधिक है, अगर तुल कश्यप का वेतन 5 है तो तुलसीराम का कितना है, 6। तो ठीक है, क्योंकि इसका 20%, 5 का अगर 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, एक ज्यादा है तो 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो कि उसके वेतन का, वेतन कितना है हमारे पास, इसका 6 है तुलसीराम का, तो 6 का 4% वेतन है, उसके अंदर क्वेश्चन में बताया कि जो कि उसके वेतन का, जो बचत कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है वो, 720, जो कि उसके वेतन का, वेतन कितना है, 6, तो 6 का 4% कितना हो जाएगा, 6/25, और 6/25 की यूनिट क्या दे रखी है, हमें कितना बचत कर रहा है, 720 रुपये, तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 720 बटे 6/25 है, 25 ऊपर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 12 कितना आ जाएगा, 25×2 = 50, 25 × 1 = 25, और 5 = 30, 3000। ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू आई है कि हमारे पास 3000, और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, 1 मिनट, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कश्यप का वेतन ज्ञात करें। ठीक है, हमें कश्यप क्या पूछ रखा है, तो हमारा जो कश्यप का वेतन कितना था हमारे पास 5, अगर एक की यूनिट 3000 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 3000 गुणा में 15,000, 15,000, आंसर इसका आंसर 15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो कश्यप का वेतन है। ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 होता है उसका, मतलब कोई व्यक्ति दे रखा है उसका 2007 के अंदर उसका वो जो वार्षिक वेतन है वो एक साल का वेतन है कंप्लीट, एक 8,80,000 रुपये। ठीक है, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। देखिए 2 साल दे रखे हैं इसके अंदर,
एक दे रखा है 2006 और एक दे रखा है 2007। ठीक है, जिसके अंदर एक व्यक्ति है, उसका दो दो मतलब 2 सालों का वेतन है उसका। ठीक है, तो क्या क्या वेतन है देखिए, ये बोला है कि एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। कौन सा वेतन? 2007 का वेतन। 10% 2000, तो देखिए 10 की फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10% की, 10/100 तो 1/10। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था 2007 का। ठीक है, अगर मान के चलो, अगर 2006 का जो उसका वार्षिक वेतन है अगर 10 है, तो 2007 का कितना हो जाएगा? 10% अधिक होगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था 2007 में, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो मतलब 2007 का जो वेतन है उसका 10% अधिक है 2006 से। तो 10 का, ठीक है, ये अगर ये 10 है तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? एक, तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है बच्चे, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है। तो 2006 में उसका वेतन कितना था? देखिए बच्चे, अभी देखिए 2007 में वार्षिक वेतन कितना दे रखा है? 8,80,000। देखिए हमने क्या निकाला, 2007 के अंदर 11, अगर 11 की यूनिट क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 8,80,000। ठीक है बच्चे, 11 जो 2007 का वेतन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 11 की यूनिट 8,80,000 है तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी? 8,80,000 बटे में 11, 11 8 88, कितनी होगी? 80,000। ठीक है बच्चे, ये एक यूनिट ये आ गई। ठीक है, तो 11 की यूनिट दे रखी थी क्वेश्चन में 8,80,000, तो एक की यूनिट कितनी हो जाएगी? 80,000। और हमें क्या निकालना है? 2006 में उसका वेतन कितना था? तो एक की यूनिट है हमारे पास 80,000, तो 10 की यूनिट कितनी हो जाएगी? हमें निकालना 2006 का 10 की यूनिट, तो एक की है 80,000, तो 10 की कितनी हो जाएगी? तो 10 गुणा में 80,000 कितना आ जाएगा? 8 लाख। और यही हमें निकालना था, ये क्वेश्चन का अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो दोबारा से देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, जो 2007 के अंदर 8,80,000 रुपये उसका एक सालाना वेतन है, उसका एक साल का वेतन है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये आगे क्या बोला है, जो कि 2006 से उसका 10% अधिक वेतन था। मतलब उसका जो 2006 के अंदर था वो 10% कम था, और 2007 के अंदर 10% ज्यादा था। ठीक है, तो हमने निकाला, हमने 10% दे रखा है, 10% की फ्रैक्शन निकाली हमने, 1/10 आ गई। तो हमने ले लिया, मान लीजिए अगर उसकी 2006 का वेतन अगर मान के चलो 10 है, तो 2007 का कितना हो जाएगा? 11। 10% बोल रहा है कि 2007 का जो वेतन था उसका 2006 से 10% अधिक था। ठीक है बच्चे, तो देखिए, तो 2007 के अंदर हमारी जो उसका जो कंप्लीट सालाना वेतन दे रखा है 8,80,000। ठीक है, तो 11 की यूनिट कितनी होगी? 8,80,000 एक की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 80,000। और हमें हमसे पूछा गया है कि 2006 का उसका वेतन क्या कीजिए कितना था। ठीक है, तो 2006 का निकाला हमने, 10 का 10 मतलब एक की यूनिट दे रखी है 80, तो 10 गुणा में 80,000, तो 8 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नाइन्थ क्वेश्चन पे आ गया हम। देखिए, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए बच्चों, हमें एक्स और वाई दो दे रखे हैं, ठीक है। एक्स की वाई मतलब वाई से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? 1/5। एक्स की आय है जो वाई से 20% अधिक है। देखिए, अगर वाई की 5 है तो एक्स कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा यही बताया है कि अगर एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो हमने हमने फ्रैक्शन निकाला 1/5, तो उन्हें वाई की आय कितनी दे दी? 5। तो एक्स की कितनी हो जाएगी? 20% ज्यादा है, तो 1 बटे मतलब 5 का 1/5 मतलब 1 ज्यादा, क्योंकि 20% ज्यादा है, तो 20 एक एक का मतलब क्या है? उसकी 20% ज्यादा है। ठीक है बच्चे, देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या, तो वाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, वाई की, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1। ठीक है, और किससे पूछा है? एक्स से, तो 1/6, ठीक है, इंटू 100, मतलब वाई की आय एक्स से, ठीक है, एक्स की कितनी है? 6 गुणा में 100, और इन कितनी कम है? 1। तो हमें परसेंटेज निकालनी है, तो 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, तो कितनी आ जाएगी? 50/3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16/2/3%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, देखिए आज की कक्षा का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बच्चे, हमारे ये 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी और सी, ठीक। तो सबसे पहले क्या कहा है? ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। देखिए बच्चे, हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और चाहे किसी तरह तरीके से भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे क्या दे रखा है? 25% अधिक है। ठीक, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो क्या बोला है? बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। देखिए, अगर मान के चलो सी का वेतन है 4, ठीक है बच्चे, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, ये बोला है। तो बी का वेतन है सी के वेतन से 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? एक, मान के चलो सी का वेतन है 4, ठीक है, तो 4 का 25% कितना होगा? 1/4, एक ज्यादा होगा, तो कितना होगा? 5। ठीक है बच्चे, और क्या बोला है? ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का, बी का वेतन कितना है? 5 का 40%, 40%, 20×5 100, 20×2 40, मतलब 2। ए का वेतन कितना हो गया? 2। हमारे पास तीनों के वेतन ही है। ठीक, आगे क्या बोला है? तो बताइए, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए से, डिफरेंस कितना है इनका? 2। ठीक है, सी मतलब 2 ज्यादा है, ठीक है, सी से, ए से। तो देखिए कितना अधिक है? 2 अधिक है, और किससे? 2 से, ए से, गुणा में 100, 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर निकल के आएगा 100%। ठीक है बच्चे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखिए बच्चे, आज की कक्षा का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, एक दे रखा है 24 कैरेट सोना, ठीक है, और एक दे रखा है 22 कैरेट सोना, ठीक है। इसके अंदर ये बताया कि ये 100% शुद्ध माना गया है इसको। तो ये पूछा है कि 22 कैरेट सोने के अंदर जो शुद्ध मात्रा है वो कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो देखिए आप, तो हमें निकालना किसका है, 22 का, ठीक है, और 24% शुद्ध सोना माना गया है, 100%। देखिए, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 11 5 25, 11 दूनी 22, 11 5 55, सॉरी, 11 दूनी 22 और 5 27, 3, 3 नीम 27, 3 एकम 3 और 2 बटे 3। ये बच्चे आपका आंसर होगा। जो 22 कैरेट सोना है उसमें 91 से 2/3% शुद्ध मात्रा है, ठीक है बच्चे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे, राम अपने वेतन का 14% जो वेतन है बचत करता है। अपने वेतन में से 14% राम, मतलब 14% है जो बचत कर रहा है, ठीक है। जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम कितना वेतन बचत करेगा। ठीक, एक दे रखा है राम और एक दे रखा है श्याम ठीक है। राम जो है अपने वेतन का 14% बचत कर रहा है और श्याम कर रहा है अपने वेतन का 22% बचत। और क्वेश्चन में दे रखा है कि वह 1540 रुपये बचत कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले श्याम की जो टोटल इनकम है वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगी, तो श्याम की टोटल इनकम गुणा में कितना बचत कर रहा है, ये कर रहा है 22%, ठीक है। देखिए, 22 को इस साइड ले जाइए, 1540 गुणा में 100, ये 22 को इस साइड ले आइए आप भाग में, 22 70 कितना आ गया, 7000। मतलब श्याम की टोटल इनकम कितनी है, 7000 रुपये। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि राम और श्याम की दोनों की जो इनकम है बराबर है, ठीक है। तो एक बात देखिए, अगर 7000 रुपये राम की इनकम है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो राम है 14% बचत कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, क्या निकालना है हमें, कि जो राम कितना वेतन बचत कर रहा है, ठीक है। राम का हमें वेतन निकालना है जो ये बचत कर रहा है। तो टोटल इनकम दे रखी है 7000 रुपये, ठीक है। तो 7000 का 14% कितना हो जाएगा, 14 7 98, 980 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। देखिए, राम और श्याम दे रखे हैं, मान के चलो हमने इनकम 100 रुपये मान ली, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि राम 14% बचत कर रहा है, तो हमने मान लिया ये 14 रुपये बचत करता है और ये कर रहा है 22 रुपये, ठीक है। हमने अनुपात के अंदर ले लिया, तो हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 11 ये हमने एक रेशियो बना दी, 7:11 इनकी बचत दे रखी है, ठीक है। 7:11 इनकी बचत है दोनों की, राम और श्याम की। और क्वेश्चन में क्या बोला कि श्याम 1540 रुपये बचत कर रहा है। तो अगर 11 की यूनिट 1540 है तो एक की कितनी हो जाएगी, 1540 अपोन में 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 140 रुपये, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अगर एक की यूनिट है 140, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 गुणा में 140, 14 7 98, 980 रुपये। ये हमारी जो राम की जो जो बचत कर रहा है, 980 रुपये बचत कर रहा
यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। और जो हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करूंगा कि आपको मेरे द्वारा जो भी मैंने क्वेश्चन जो आपके आज हल करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें। और आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।